उस्ताज़ुल उलमा वल खुतबा मुबल्लिग़ इस्लाम ख़तीबुल असर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहनवाज़ फ़ारूक़ी साहब को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और ख़ूबसूरत ख़िताब से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फ़रमाएँ। मोहतरम जनाब उस्ताज़ुल उलमा वल खुतबा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहनवाज़ फ़ारूक़ी साहब। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शान मुस्तफ़ा, शान सहाबा जिंदाबाद, शान सहाबा। नाराए तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद तकरीम व ताज़ीम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माह रमज़ान की 27वीं शब है, जिसके शब क़द्र होने का गालिब इम्कान होता है। इस पर मुस्तज़ाद ये कि नमाज तरावी में ख़त्म कुरान करीम का पुरमसरत और बाबरकत मौका है। सरे दस्त हज़रत मौलाना हाफिज़ बिन यामीन साहिब हाफिज़हुल्लाहु ताला को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने नमाज तरावीह में कुरान करीम सुनाने का शर्फ हासिल किया। आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने कुरान करीम नमाज तरावी में सुनकर
सुनने की अज़मत और सआदत हासिल की, और दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक इसलिए हैं कि अगर कुरान को पढ़ना इबादत है तो कुरान को सुनना भी इबादत है। कुरान के पढ़ने से अल्लाह की क़ुर्बत नसीब होती है तो सुनने से भी अल्लाह की क़ुर्बत नसीब होती है। अगर कुरान करीम के पढ़ने का अजर व सवाब है तो कुरान करीम को सुनने का भी अजर व सवाब है। अगर कुरान पढ़ना नबी की सुन्नत है तो कुरान सुनना भी नबी की सुन्नत है। नबी से पढ़ना भी साबित है और नबी से कुरान सुनना भी साबित है। इसका पढ़ना और सुनना दोनों इबादत भी हैं, सआदत भी हैं। वजह ये है कि अल्लाह ने जैसे अंबिया में सबसे बुलंद रुतबा हुजूर को अता फरमाया, फरिश्तों में बुलंद रुतबा जिब्राईल को अता फरमाया, ऐसे ही किताबों में बुलंद रुतबा कुरान को अता फरमाया। इसके साथ किसी भी हवाला से निस्बत, इसके साथ किसी भी हवाला से ताल्लुक़ इंसान की अज़मत को चार चांद लगा देता है। कुरान करीम किताबों में अज़ीम है। अल्लाह ने कुरान में इसे अज़ीम कहा, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानल अज़ीम। उसूल ये है, अल्लाह की ज़ात या रिसालत मआब किसी को अज़ीम कह दें तो वो उस नौ का आला फ़र्द होता है, सबसे ज़्यादा ज़ी अज़मत होता है। अगर किसी अच्छी चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल ने अज़ीम कहा तो उस जैसी दूसरी कोई नहीं, और अगर किसी बुरे फ़ेल को अज़ीम कहा तो उस जैसा बुरा फ़ेल भी कोई नहीं। इसकी एक मिसाल ज़िक्र करता हूँ। अल्लाह ने रमज़ान के हवाला से अपने नबी से जो तालीमात उम्मत को दिलवाई, अल्लाह के नबी ने रमज़ान को अज़ीम कह दिया, शाहरुन अज़ीम। कोई महीना रमज़ान जैसा नहीं बन सकता। अल्लाह ने कुरान को अज़ीम कह दिया, कोई किताब कुरान जैसी नहीं हो सकती। अल्लाह ने अपनी ज़ात को अज़ीम कह दिया, वहुवल अलीयुल अज़ीम। कोई ज़ात अल्लाह की ज़ात जैसी नहीं हो सकती। लैसा कमिस्लिही शै। अगर अल्लाह ने कबाहत और बुराई में किसी को अज़ीम कह दिया, इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, तो कोई जुर्म और ख़ता, कोई बुराई और गुनाह शिर्क के हम पल्ला नहीं हो सकता। सब गुनाह नीचे के हैं, शिर्क ऊपर का है। सब काबिल मुआफ़ी हैं, शिर्क नाकाबिल मुआफ़ी है। सब अल्लाह की नाफरमानी कहलाते हैं, शिर्क अल्लाह से बगावत कहलाता है। नाफरमानी, अगर जिसकी नाफरमानी की गई उसके जी में आए तो मुआफ़ कर सकता है, जी में आए तो सज़ा दे दे। लेकिन शिर्क के बारे में ज़ाबिता ये है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने इसे अज़ीम कहा, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो अल्लाह और उसके रसूल का किसी को अज़ीम कह देना वो ऊपर ले जाता है, ऊपर ले जाता है। अल्लाह ने कुरान को अज़ीम कहा, कुरान को अज़ीम कहा, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानल अज़ीम। इसका मतलब ये है, किताब होने की हैसियत से कुरान करीम सबसे ऊपर है, इसके बराबर भी कोई किताब नहीं। ज़मीनी तो है ही नहीं। जिब्राईल फरिश्तों के चेयरमैन हैं, जिब्रील फरिश्तों के मुक्तदा है, जिब्रील फरिश्तों के मुता है,
अल्लाह कुरान में जिब्राईल के लिए कहते हैं, कुरान में जिब्राईल के लिए, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये कुरान जो हुजूर दिन के उजाले में लोगों को सुनाते हैं, रात की तारीकियों में बनाते नहीं हैं, अल्लाह भेजते हैं, जिब्राईल लेकर आते हैं। ये इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम एक मुअज़्ज़ज़ रसूल की बात है। यहाँ मुअज़्ज़ज़ रसूल अल्लाह ने जिब्रील को कहा है। फरिश्तों में जिब्रील रसूल फरिश्ता है। और साहिब शरा अकायद ने लिखा कि रसूल फरिश्ते से रसूल इंसान आला हो सकता है, गैर रसूल इंसान रसूल फरिश्ते से आला नहीं हो सकता। इसलिए अहलो सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि सिद्दीक का मकाम कम है, जिब्रील का ज़्यादा है। उमर का मकाम कम है, जिब्रील का ज़्यादा है। उस्मान का मकाम कम है, जिब्रील का ज़्यादा है। अली का मकाम कम है, जिब्रील का ज़्यादा है। नबी के सहाबा का रुतबा कम है, जिब्रील का ज़्यादा है। अगर जिब्राईल से रुतबा बुलंद है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का है या आपसे पहले अंबिया का है। ये भी हमारे नात खानों की एक खता है, एक गलती है। कहते हैं गया वद जिब्रील सिद्दीक नालो, गया वद जिब्रील सिद्दीक नालो। जिब्रील मोड़ का साथी था, सिद्दीक तोड़ का साथी था। ये हमारे नात खानों की खता है। भाई जिब्रील को हुक्म ही वहां तक जाने का था, सिदरा तक। जिब्रील को हुक्म ही सिदरा तक जाने का था। अगर आगे का हुक्म होता ये आगे भी जाते। आपको पता नहीं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। ये पलक झपकने के बकदर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ये वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। जिब्रील को हुक्म वहां तक जाने का था। ये मतलब नहीं है कि आगे जिब्रील जा नहीं सकते थे। जिब्रील तो फरिश्तों के सरदार हैं, हामिलीन अर्श भी तो फरिश्ते हैं। अगर वो अर्श को उठा सकते हैं तो जिब्रील भी सिदरा से आगे जा सकते हैं। बात हुक्म की है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। तो जिब्रील की अज़मत क्या है? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। एक तो रसूल है, फरिश्तों में रसूल, जैसे हुजूर इंसानों में रसूल, जिब्रील फरिश्तों में रसूल। फिर जिब्राईल करीम मुअज़्ज़ज़ रसूल है। हुजूर के लिए कुरान कहता है रऊफ़ुर रहीम। जिब्राईल के लिए कहता है लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन। फिर जिब्रील कुव्वत वाला है, कुव्वत वाला, कमज़ोर नहीं कि अल्लाह वही दे के हुजूर की जानिब भेजे, रास्ते में कोई छीन ले, रद्दो बदल कर दे, किसी की क्या मजाल। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन। वो ताकतवर है, वो कुव्वत वाला है, उसके 600 पर हैं, उसके 2 परों के नीचे ये सारी कायनात ढांपी जा सकती है। वो इस कायनात की मुख्तलिफ कौमों को, नाफरमान कौमों को अपने परों पे लाद के ज़मीन की पस्ती से उठा के आसमान की बुलंदी पे ले जाता और ज़मीन की जाने पलटता। वो कौमें रेजा रेजा हो जाती, उनके नामो निशान मिट जाते, उनके आसार तक सिर्फ इबरत के लिए ज़मीन पे बाकी रखे जाते। तो ये शान जिब्रील की, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन। फिर ये ही नहीं कि कुव्वत ही कुव्वत हो, रुतबा ना हो, कुव्वत ही कुव्वत हो, अल्लाह के यहाँ दर्जा ना हो। इंद ज़िल अर्शी मकीन, अर्श वाले के यहाँ रुतबे वाला है, मकान और मकाम वाला है, मर्तबे वाला है। इंद ज़िल अर्शी मकीन मुताइन। फरिश्तों का मुता है, फरिश्ते मुती, जिब्रील मुता, फरिश्ते मुक्तदी, जिब्रील मुक्तदा। मुताइन सम्मा अमीन। फिर अमानतदार भी है। जैसे अल्लाह ने कुरान दिया वैसे हुजूर के खिदमत में ला के पेश कर दिया
तो दूसरा वास्ता जिब्रील। जब पहला वास्ता कुरान करीम के हम तक पहुँचने का रब्बुल आलमीन है और वो अजीम है। पहला वास्ता रब्बुल आलमीन तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन अजीम है, हुवल अलीयुल अजीम। दूसरा वास्ता रूहुल अमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अजीम है, लक़ौलु रसूलिन करीम। तीसरा वास्ता रहमतुल लिल आलमीन। जब हर वास्ता अजीम है तो कुरान खुद भी अजीम है। पहला वास्ता रब्बुल आलमीन तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। दूसरा वास्ता रूहुल अमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। तीसरा वास्ता रहमतुल लिल आलमीन अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन नुज़िल बिमा मुहम्मद। तीसरा वास्ता रहमतुल लिल आलमीन आपके क़ल्ब अतहर पर, आपके क़ल्ब सलीम पर अल्लाह ने वही को नासिल फरमाया, अल्लाह ने कुरान को उतारा। आपकी असमत क्या है? आपकी असमत ऐसी मिसाली कि दुनिया में किसी के पास नहीं। तीसरा वास्ता रहमतुल लिल आलमीन आपकी शान निराली किसी नबी के पास नहीं, किसी पैगंबर के पास नहीं, किसी रसूल के पास नहीं। अल्लाह ने जो अज़मतें सब अंबिया को दी, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी दी, लेकिन बहुत सारी अज़मतें फ़कत मोहम्मद मुस्तफ़ा को दी और किसी नबी को नहीं दी और किसी रसूल को नहीं दी। अगर अंबिया को नबुव्वत दी तो मुस्तफ़ा को भी दी, लेकिन मुस्तफ़ा को ख़त्म नबुव्वत दी, किसी और को नहीं दी। अगर अंबिया को उम्मत दी तो मुस्तफ़ा को भी दी, मुस्तफ़ा को खैरुल उम्मत दी और किसी को अता नहीं की। अगर वही अंबिया के पास भेजी, रसूलों पे नासिल की तो मुस्तफ़ा पे भी नासिल की, लेकिन कलाम इलाही मुस्तफ़ा को बख्शा और किसी को नहीं दिया। अगर कलमा अंबिया का उम्मतों ने पढ़ा तो हुजूर का कलमा भी आखिरी उम्मत ने पढ़ा, लेकिन आपका कलमा नबुव्वतों ने पढ़ा और किसी नबी का नहीं पढ़ा। अगर अंबिया ने इमामत उम्मतों की करवाई तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी इमामत उम्मत की करवाई, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इमामत नबियों की करवाई, जो और किसी नबी को मनसब अता नहीं हुआ, ये फ़कत मुस्तफ़ा ने कराई। सुभान अल्लाह। नर अल्लाह शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। अल्लाह ने अंबिया को मेराज कराया, मुस्तफ़ा को भी कराया, लेकिन अंबिया को इम्तिहान की सूरत में, मुस्तफ़ा को इनाम की सूरत में। अंबिया का मेराज फर्शे ज़मी पे, मुस्तफ़ा का मेराज अर्शे बरी पे। अगर अंबिया को शफात का एहसास बख्शा, ख़ातमुल अंबिया को भी बख्शा, लेकिन मुस्तफ़ा को शफात कुबरा उज़्मा का ताज बख्शा, वो आपके अलावा किसी को नहीं बख्शा। तो तीसरा वास्ता रहमतुल लिल आलमीन, ये भी अजीम। अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अजम के अंदर वही मुकर्रम, वो फ़ख्र आदम, अमान आलम, अमीन मुहकम, रसूल अकरम। आपकी किस किस असमत का जिक्र किया जाए। अल्लाह कुरान करीम में दीगर अंबिया का भी जिक्र करते हैं, मुस्तफ़ा का भी जिक्र करते हैं। ज़ाविया एक है, एतबार एक है, हवाला एक है, बहस एक है, जेहत एक है, लेकिन अंदाज में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अल्लाह ने इंसानियत के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अल्लाह कुरान में कहते हैं अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ने आदम को ज़रूरत की तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। अल्लाह ने सिखाए, आदम ने सीखे। अब जिक्र आदम का कुरान में आया सीखने के हवाला से, शागिर्द के तौर पे, लेकिन जब हुजूर की बारी आई तो अल्लाह का अंदाज़ देखिए, हुजूर की बारी आई तो कुरान का उसलूब देखिए। अल्लाह कुरान में मुस्तफ़ा के लिए कहते हैं युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। हुजूर तुम्हें किताब की तालीम देते हैं, किताब में तमाम शराए आ जाते हैं। वल हिकमा, हुजूर तुम्हें हिकमत की तालीम भी देते हैं, हिकमत में तमाम उलूम नाफिया, तमाम उलूम फासिला आ जाते हैं। वल हिकमा, हुजूर हिकमत की तालीम भी देते हैं,
हिकमत के अंदर कायनात के वो सारे असरार व गवामिस और असरार व रुमूस आ जाते हैं। हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले, आपकी बेइज्जत और आमद से पहले मादी कायनात के कान जिनसे ना आशना थे, आलमे मलकूत और जहाने कल्ब के वो तमाम रास आ जाते हैं। इंसानियत जिनसे बेबहरा थी तो हजरत आदम का जिक्र कुरान करता है शागिर्द के तौर पे, लेकिन हुजूर का जिक्र आता है तो अल्लाह कहते हैं युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून में ये सारे असरार व गवामिस और असरार व रुमूज। और आगे बढ़िए, तीसरा वास्ता रहमतुल लिल आलमीन, ये किस कदर अजीम है, ये इस कदर अजीम कि हजरत आदम की असमत जब परवरदिगार आलम फरिश्तों पे आश्कारा करने लगे तो फरिश्तों को कहा उसजुदूली आदम, आदम को सजदा करो। मलाइकतुल्लाह ने जनाब आदम को सजदा किया, लेकिन जब हुजूर की ताज़ीम इंसानियत को अता की जाने लगी, हुजूर की अज़मत इंसानियत के दिलों में डाली जाने लगी, तो इसके लिए अल्लाह ने कैसा मुनफरद हुक्म दिया। और उस हुक्म से पहले तरगीब के तौर पे कैसी अजीब बात कही, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह मलाइकतुल्लाह नबी पे दुरूद भेजते हैं। सलात अलन नबी, अगरचे अल्लाह की जानिब निस्बत करने से इसका मफहूम और है, मलाइकतुल्लाह की तरफ निस्बत करने से मफहूम और है, इंसानियत की तरफ निस्बत करने से मफहूम और है, दीगर मखलूकात की जानिब निस्बत करने से मफहूम और है। लेकिन एक बात मुसल्लम है कि अल्लाह ने अपनी जानिब सलात अलन नबी की निस्बत करके अल्लाह के नबी की अस्मत का ऐसा इजहार किया है कि जो नबी की खुसूसियत और इम्तियाज बन गया है और किसी के पास ये अस्मत नहीं है। आदम की ताज़ीम के लिए मलाइका को हुक्म दिया उसजुदूली आदम, जब मुस्तफ़ा की बारी आई पहले तरगीब के लिए कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, और फिर हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए अहले ईमान सल्लु अलैहि, तुम भी नबी पे दुरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, सलाम भी भेजो, दुरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो। अहादीस को मिलाया जाए तो पता चलता है सलाम का मतलब ये है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। और दुरूद की वजाहत अल्लाह के नबी ने की, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहीमी के ज़रिए रहमतुल लिल आलमीन अजीम किस कदर है समझने के लिए काफ़ी है कि आदम की ताज़ीम के इजहार के लिए फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। सजदा एक मर्तबा हुआ, बार बार नहीं हुआ। हुजूर की ताज़ीम के इजहार के लिए आप पे दुरूद का हुक्म दिया। दुरूद एक बार नहीं पढ़ा जाता, बार बार पढ़ा जाता है। फिर ताज़ीम आदम के लिए जिस सजदे का हुक्म दिया उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं, फ़कत मलाइकतुल्लाह की तरफ है। और जिस दुरूद का हुक्म दिया उसकी निस्बत पहले अल्लाह की तरफ है, फिर मलाइकतुल्लाह की तरफ है, फिर इबादुल्लाह का हुक्म है। यहाँ से पता चला जो असमत रहमतुल लिल आलमीन के पास है किसी के पास नहीं। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाह नवाज फ़ारूकी साहब, नारे तकबीर। तीसरा वास्ता हम तक कुरान पहुँचने का रहमतुल लिल आलमीन है। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वलक़द अहीदना इला आदम फनसिया मिन क़ब्ल, आदम से अहद लिया, आदम भूल गए। हुजूर की बारी आई तो अल्लाह कहते हैं सनुक़रियु का फला तनसा, हबीब हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे आप कभी नहीं भूलेंगे, आप पे निस्यान तारी नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से बुखारी
और दीगर हदीस की किताबों में कुछ वाक़यात मिलते हैं जिनमें आपने ज़ोहर की 4 के बजाय 2 रकातें पढ़ा के सलाम फेर दिया। वो साहब के वाक़यात हैं। निसियान के बारे में अल्लाह ने नबी से वादा किया, सनुकरियु का फला तनसा। आदम का जिक्र आया तो कुरान कहता है नसिया आदम। मुस्तफ़ा का जिक्र आया तो अल्लाह वादा करते हैं हबीब सनुकरियु का फला तनसा। अल्लाह आपको पढ़ाएगा ही ऐसा, दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन आप भूल कभी नहीं सकते। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा। अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुनज़रीन। हम तक कुरान पहुँचने का तीसरा वास्ता रहमतुल लिल आलमीन है। कितना अजीम वास्ता। एक हवाला से कुरान ने हज़रत ज़करिया का जिक्र किया। कुरान ने जिक्र किया, ज़िक्र रहमति रब्बिक अब्दहु ज़करिया। हबीब ज़िक्र रहमति रब्बिक, अपने रब की रहमत को देखिए, याद कीजिए, सोचिए। ज़िक्र रहमति रब्बिक कहाँ? अब्दहु ज़करिया, जो उसके बंदे ज़करिया पर हुई। गोया ज़करिया के सरापा को अल्लाह ने रहमत करार नहीं दिया, आपके सरापा पर रहमत का जिक्र किया गया। ज़करिया के वजूद को अल्लाह ने रहमत करार नहीं दिया, वजूद ज़करिया पर रहमत का बयान किया गया। लेकिन जब मुस्तफ़ा की बारी आई फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको सरापा रहमत बनाया। फिर हमने आपको सरापा रहमत सिर्फ एक कौम के लिए, एक कुनबे के लिए, एक कबीले के लिए, एक ख़ानदान के लिए, एक इलाके के लिए, एक आलम के लिए, एक जहान के लिए, एक तबके के लिए, एक ख़ानदान के लिए नहीं, बल्कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाया। जैसे रब की रबूबियत की कोई हद नहीं, आपकी रहमत की भी कोई हद नहीं। जहां तक रब की रबूबियत है वहां तक आपकी रहमत और नबुव्वत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाह नवाज फरूकी साहब, नारे तकबीर। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, उम्मीदें गरीबों की बरलाने वाले, मुसीबत में गरीबों के काम आने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले। ज़करिया पे रहमत हुई, आपके सरापा को रहमत करार दे दिया गया। आप सर के बालों से लेकर पाँव के नाखन तक सरापा रहमत। आपकी ज़ात भी रहमत, आपकी बात भी रहमत, आपकी जमात भी रहमत, आपकी किताब भी रहमत, आपकी नबुव्वत भी रहमत, आपकी उम्मत भी रहमत, आपकी यादाश्त भी रहमत, आपकी भूल भी रहमत, आपकी दुआ भी रहमत, आपकी बद्दुआ भी रहमत, आपका सोना भी रहमत, आपका जागना भी रहमत। नबी की एक एक अदा रहमत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक कुरान पहुँचने का तीसरा वास्ता है। पहला वास्ता रब्बुल आलमीन, तनज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन अजीम है, वहुवल अलीयुल अजीम। दूसरा वास्ता रूहुल अमीन अजीम है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। और तीसरा वास्ता रहमतुल लिल आलमीन अजीम वास्ता है। सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो जख्म खाकर दुआ दे, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगों ने जफा की, मुस्तफ़ा ने वफा की। लोगों ने सितम किया, मुस्तफ़ा ने करम किया। लोगों ने जुल्म किया,
मुस्तफ़ा ने रहम किया, राह में कांटे जिसने बिछाए, राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम के इवज़ दारूए शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहरे सखावत काने मरवत, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त न अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहनवाज फरूकी साहब, नारे तकबीर। तीसरा वास्ता रहमतुल लिल आलमीन, किस कदर अजीम। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन। दुनिया माल की हरीस, दुनिया मनसब की हरीस, दुनिया ओहदे की हरीस, दुनिया जायदाद की हरीस, मोहम्मद उम्मत की नजात के हरीस, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। आपकी राफत का क्या कहिए, आपकी रहमत का क्या कहिए। तो अल्लाह ने अगर एक हवाला से दूसरे नबी का जिक्र किया तो तर्ज और उसलूब और है, मोहम्मद की बारी आई तो तर्ज और उसलूब और है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़ लीजिए कुरान। हज़रत मूसा को, हज़रत मूसा ने अल्लाह से दुआ की, रब्बी शरह ली सदरी, रब्बी शरह ली सदरी, परवरदिगार मेरे सीने को तो खोल दे, मेरे सीने को खोल दे। दुआ की, अल्लाह ने खोल दिया। हुजूर की अज़मत देखिए, दामन नहीं फैलाया, दामन नहीं फैलाया, हाथ नहीं उठाए, ज़ुबान पर इस हवाले से दुआ का तराना और कसीदा नहीं आया। अल्लाह ने आसमान से जिब्राईल भेज कर बशारत सुनाई, जिब्राईल भेज कर अलम नशरह लक सदरक। जो मूसा ने दुआएं करके अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को दे के बशारत सुनाई, अलम नशरह लक सदरक। ए हबीब, क्या तेरे मांगे बगैर ही हमने इल्म और हिल्म के लिए तेरा सीना खोल नहीं दिया। अलम नशरह लक सदरक। और फिर जिब्रील मूसा ने कहा इजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, इजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, बोला मुझे एक वज़ीर दे। वज़ीर अरबी में कहते हैं बोझ उठाने वाले को, और हमारे पंजाबी, उर्दू और पाकिस्तान में कहते हैं ख़जाने पे बोझ बनने वाले को। अरबी में कहते हैं बोझ उठाने वाला, और हमारे यहाँ कहते हैं बोझ बढ़ाने वाला। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह से दुआ की, इजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, एक वज़ीर दे। पता चला वज़ीर हो तो कल्ला भी काफ़ी होता है, हो वज़ीर एक ही मांगा, इजअल्ली वज़ीरन मिन अहली, काम का हो एक ही काफ़ी है, इजअल्ली वज़ीरन। वगरना दर्जनों वज़ीरों को अचार थोड़ा डालना है, दर्जनों वज़ीरों का अचार थोड़ा डालना है। जब काम ही नहीं तो इतनी वजारतें चेमाना दारत, तो एक मांगा, काम का मांगा, इजअल्ली वज़ीरन। मौला एक वज़ीर दे, एक बोझ उठाने वाला, बोझ उठाने वाला। फिर कह दिया मिन अहली, अल्लाह मेरे घर वालों में से ही हो जाए। फिर जब अल्लाह की रहमत को जोश में देखा तो अगली डिमांड भी कर दी, हारून अखी, मेरा भाई हारून ही हो जाए तो बड़ा बेहतर रहेगा। अल्लाह ने दे दिया। तो बोझ उठाने के लिए दुआ की, वज़ीर मांगा। हुजूर की अज़मत देखिए, दुआ नहीं की, अल्लाह ने खुद कहा ववज़ाना अन्का विज़रक, ववज़ाना अन्का विज़रक। ए हबीब, हमने खुद ही तेरे मांगे बगैर, तेरे दामन को फैलाए बगैर, हाथों को उठाए बगैर तेरा बोझ उठा दिया है जो तेरी कमर को झुका रहा। तीसरा वास्ता रहमतुल लिल आलमीन, अज़मत का क्या कहिए, क्या कहिए अज़मत का। हज़रत इदरीस के लिए कहा वरफ़ानाहु मकानन अलिया, उन्हें बुलंद मकाम दिया, वरफ़ानाहु मकानन अलिया, बुलंद मकाम। लेकिन हुजूर की बारी आई तो फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्रक,
आपके जिक्र को हमेशा के लिए बुलंद कर दिया, जिक्र को हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। तो तीसरा वास्ता रहमतुल लिल आलमीन, इस कदर अजीम, पसीना खुशबूदार, इस कदर अजीम कि जिस्म पे मक्खी भी ना बैठे। कितना अजीम, वुलिद मख्तूनन, पैदा हुए तो मख्तून, मा वक़ा ज़िल्लुहु अलल अर्ज़, साया तो था मगर ज़मीन पे नहीं पड़ता था कि नबी के साए पे भी किसी का कदम आ जाए। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्ज़, अल्लाह ने कभी भी ज़मीन पे आपके बोलो बराज को जाहिर नहीं होने दिया। लम यजलिस ज़ुबाबु अलैहि कत्तु, नबी के जिस्म अनवर पे मक्खी भी कभी ना बैठने दी, क्योंकि नबी के शायान शान नहीं थी। लम यतसाब कत्तु, आपको जमाई भी कभी ना आई। वलम यहतलिम कत्तु, सोते हुए कभी भी आपके कपड़े नापाक नहीं हुए। लम यहरब दाबतुन रकीबहा कत्तु, जिस सवारी पे आपने कदम रख दिए वो सरकश और नाफरमान कभी ना हुई। आपकी किस किस असमत का जिक्र किया जाए, आपका पसीना खुशबूदार, आपकी किस किस असमत का जिक्र किया जाए। आपके लुआब में मिठास भी, आपके लुआब में शिफा भी, आपके लुआब में बरकत भी। अगर आप अंधेरी रात में किसी शख्स को छड़ी हाथ में पकड़ाए तो वो लालटेन बन जाए। अगर आप मैदान जंग में खजूर की शाख किसी को पकड़ाए वो तलवार बन जाए। आपकी किस किस असमत का जिक्र किया जाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते क्या क्या सआदत है, नबुव्वत है, रिसालत है, क़यादत है, इमामत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहनवाज फ़ारूकी साहब, नारे तकबीर। फलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, कुरान अज़ीम है। क्यों? जिन वास्तों से हम तक पहुँचा, हर वास्ता अज़ीम है, तो कुरान अज़ीम क्यों ना हो। पहला वास्ता रब्बुल आलमीन, कुरान कहता है तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। दूसरा वास्ता रूहुल अमीन, कुरान कहता है नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। तीसरा वास्ता रहमतुल लिल आलमीन, कुरान कहता है अला क़ल्बिक लितकूना मिनल मुनज़रीन। और चौथा वास्ता असहाबे सय्यिदिल मुरसलीन, नबी के सहाबा, ये चौथा वास्ता है। असहाबे सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाह ने कलाम फरमाया, कुरान वजूद में आया, अल्लाह ने जिब्रील को दे दिया, जिब्रील ने मुस्तफ़ा तक पहुँचा दिया, मुस्तफ़ा ने सहाबा को पढ़ा और थमा दिया, फिर उम्मत तक सहाबा ने पहुँचाया। हमने डायरेक्ट सब नबी से नहीं लिया, हमारे तक सहाबा की विसातत से पहुँचा, हमने डायरेक्ट नबी से नहीं लिया। अगर सहाबा को निकाल दिया जाए अपने और नबी के दरमियान से, सहाबा को निकाल दिया जाए अपने और नबी के दरमियान से, न नबी का कलमा हम तक पहुँचेगा, न नबी की नमाज हम तक पहुँचेगी, न नबी की किरात हम तक पहुँचेगी, न नबी का जिहाद हम तक पहुँचेगा, न नबी की जलवत हम तक पहुँचेगी, न नबी की खलवत हम तक पहुँचेगी, नबी के एतकादात हम तक न पहुँचे, इबादात हम तक न पहुँचे, अखलाकियात हम तक न पहुँचे, मईशत व मुआशरत, तरसे सियासत, उसूल तिजारत, तरसे हुक्मरानी, अंदाज़े जहाँबानी, नबी की अदाएँ, नबी की तालीमात, नबी की सीरत व किरदार सब हम तक कभी नहीं पहुँच सकती। जैसे मुस्तफ़ा को निकाल कर कोई शख्स रब तक नहीं पहुँच सकता, ऐसे ही सहाबा को निकाल के मोहम्मद तक नहीं पहुँच सकता। सुभान अल्लाह, शाने सहाबा, शाने सहाबा, नारे तकबीर। जब मुस्तफ़ा कुरान पढ़ते थे सुनने वाले कौन थे? बुलंद आवाज से। जब मुस्तफ़ा कुरान पढ़ते थे सुनने वाले कौन थे? और जब उबई कुरान पढ़ते थे सुनने वाले खुद नबी होते थे। कुरान के अव्वलीन मुखातब नबी के सहाबा, कुरान के अव्वलीन मुहाफिज नबी के सहाबा। तो चौथा वास्ता असहाबे सय्यदिल मुरसलीन, अगरचे वो पूरी इंसानियत से अफसल नहीं है, मगर बात पल्ले बांध लीजिए,
अंबिया के बाद पूरी इंसानियत से अफसल ज़रूर हैं, अगरचे वो अंबिया की तरह मासूम नहीं हैं मगर महफूज मगफूर इंदल्ला मकबूल ज़रूर हैं। अगरचे वो रबूबियत और नबुव्वत के दरमियान वास्ता नहीं है मगर नबुव्वत और उम्मत के दरमियान वास्ता ज़रूर है। नबी से लेते हैं, उम्मत को देते हैं, नबी से पढ़ते हैं, उम्मत को पढ़ाते हैं, नबी से सुनते हैं, उम्मत को सुनाते हैं, नबी से जानते हैं, उम्मत को बताते हैं। वो रबूबियत और नबुव्वत के दरमियान वास्ता ज़रूर है, अगरचे उन पे कुरान उतरा तो नहीं है मगर वो कुरान के अव्वलीन मुखातब और मुहाफ़िज़ ज़रूर हैं। वो इस्लाम के अवामिर व नवाही के मूजिब तो नहीं है मगर इस्लाम के अव्वलीन नाक़िल और शारे ज़रूर हैं। अल्लाह की हिकमत और मशीयत के तहत कभी कभार, आदतन नहीं, कभी कभार सहाबा के तीसरे चौथे तबके के किसी फ़र्द से अचानक गुनाह का सादिर हो जाना साबित तो है मगर ज़िम्मा में बाकी ना रहना यकीनी ज़रूर है। उनके कब्ज़ा में इंसानियत की हिदायत तो नहीं है मगर याद रखिए वो पूरी इंसानियत के लिए ज़रिया हिदायत और नमूना अमल ज़रूर है। और हो भी क्यों ना, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा। इल्म अमल के पैकर ज़ुहदो वरा सरापा मिशन था जिनका, दीने मती का गलबा, कितने गुयूर और जरी थे नबी के सहाबा। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, शाने सहाबा, शाने सहाबा। चौथा वास्ता हम तक कुरान पहुंचने का, असहाबे सय्यिदुल मुरसलीन, अंबिया के बाद पूरी इंसानियत से अफसल तबका जिनके लिए असलन कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये असल में सहाबा के लिए है। बाकी इल्म तफसीर का एक उसूल है अल इबरतु लिउमूमिल अल्फाज ला बिखुसूसी सबब, उसके तहत हम अगरचे इसमें शामिल हैं, हम ज़िमनन हैं, हम तबान हैं। असल में ये आयत मोहम्मद के सहाबा पे उतरी है क्योंकि इसमें कुंतुम खिताब का है और कुरान के अव्वलीन मुखातब सहाबा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इसका मतलब ये नहीं, एक बात और अर्ज कर दूं, इसका मतलब ये नहीं तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये इसका असल मतलब नहीं है तुम बेहतरीन उम्मत हो। इसका असल मतलब ये है तुम उम्मत के बेहतरीन अफराद हो, तुम उम्मत के बेहतरीन अफराद हो। अरबी ग्रामर को सामने रख के इसका तर्जमा किया जाए तो ये सहाबा की इज्जत और शान का इजहार कर रही है। उम्मत सारी खैर वाली है लेकिन तुम अखियर हो। जैसे एक पहलवान होता है, एक पहलवानों का पहलवान होता है, एक पीर होता है, एक पीराने पीर होता है। तो अल्लाह ने सहाबा को कहा उम्मत तो बेहतरीन है ही है, तुम बेहतरीनों के भी बेहतरीन हो। नबी की उम्मत है, बेहतरीन क्यों नहीं होगी? नबी की उम्मत है, बेहतरीन क्यों नहीं होगी? कुंतुम खैरा उम्मत। चौथा वास्ता साहबे सय्यिदुल मुरसलीन अजीम है क्योंकि वो इंतखाबे खुदावंदी हैं। उनको अल्लाह ने चुना है, वो आए नहीं हैं, लाए गए हैं, आए नहीं हैं, लाए गए हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया ने अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल में हदीस जिक्र की। हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली सहाबी, अल्लाह ने नबुव्वत और ख़त्म नबुव्वत के लिए मुझे चुना, फिर मेरी मईयत सोहबत और रफाकत के लिए मेरे सहाबा को चुना। अबू बकर आया नहीं, उसने चुन के भेजा। उमर आया नहीं, उसने चुन के भेजा। उस्मान आया नहीं, उसने चुन के भेजा। अली आया नहीं, उसने चुन के भेजा। मुआविया आया नहीं, लाया गया, उसने चुन के भेजा। जो नबी के काबिल था वो फारिस में भी बैठा हो तो सलमान को उठा के कदमों में पहुंचा दिया, वो रूम में भी बैठा था तो सुहैब को उठा के कदमों में पहुंचा दिया, वो हबशे का रहने वाला था तो बिलाल को उठा के कदमों में पहुंचा दिया। और जो नबी के दीन का, सोहबत का, मईयत का, रिफाकत का अहल नहीं था, सगा चचा था, मोहल्ले में रहता था, नसब भी एक था, अल्लाह ने उठा के इस्लाम से बाहर फेंक दिया। अल्लाह शाने सहाबा, शाने सहाबा, नारे तकबीर। चौथा वास्ता असहाबे सय्यिदुल मुरसलीन, उनकी क्या अज़मत, क्या अज़मत है।
मैं आपको देखूं, आपकी तस्वीर मेरी आंखों में, मैं आपको देखूं, आपकी तस्वीर मेरी आंखों में, आप मुझे देखें, मेरी तस्वीर आपकी आंखों में। अब उनकी अजमत खुली आंखों से समझिए, खुली आंखों से, खुले दिल से वो नबी को देखें, नबी की तस्वीर उनकी आंखों में। वो नबी को देखें, नबी की तस्वीर उनकी आंखों में, और नबी उन्हें देखें तो उनकी तस्वीर नबी की आंखों में, उनकी तस्वीर नबी की आंखों में। यही वजह थी जब एक दीनी हिकमत और मसलहत के तहत अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम से अपना चेहरा मोड़कर कुरैशी सरदार की तरफ किया, तो अल्लाह ने वही भेज दी, वही भेज दी। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्कर फतनफ़ाहु ज़िक्रा। कहीं कहा वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, कहीं कहा ला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुती मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवा वकान अमरुहु फुरुता। हबीब, तेरी नज़र और आँख इन मिस्कीनों से नहीं हटनी चाहिए, इन फ़कीरों से नहीं हटनी चाहिए, इसलिए कि इस फ्रेम में इनसे अच्छी तस्वीर किसी सरदार की नहीं लगती। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने बड़ा वाज़े हुक्म दिया, कह दीजिए, कुल कह दीजिए अल हक्कु मिर रब्बिकुम, हक तुम्हारे रब की तरफ से है। फमन शाअ फलयुमिन, जो ईमान लाना चाहे लाए, वमन शाअ फलयकफुर, जो नहीं लाना चाहता काफिर हो जाए। इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, हमने जालिमों के लिए जहन्नम भड़का रखी है, लेकिन सहाबा की दिलजोई में कमी ना आने पाई। सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहीमहुल्लाह ने अल असहाब फिल किताब में बड़ा प्यारा नुक्ता लिखा कि अल्लाह ने एक माजूर और नाबीना सहाबी की दिलजोई पर, हौसला अफजाई पर पूरे आलम कुफ्र के मुस्तकबिल को कुर्बान कर दिया। ये है सहाबा की शान, जिसके लिए ये है सहाबा की शान, जिसके एक फर्द के लिए अल्लाह ने अपने नबी को डांट दिया। यही अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम जब नबी के पास आते थे, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शब्बीर अहमद साहिब उस्मानी रहीमहुल्लाह और दीगर मुफस्सरीन ने लिखा है, हुजूर उठ के खड़े हो जाते, प्रोटोकॉल देते, इस्तकबाल करते और कहते मरहबम बिमन आतबनी रब्बी फी, खुश आमदेद उस बंदे को, अहलन व सहलन, मरहबा उस बंदे को जिसकी वजह से मेरे रब ने अपने नबी को डांटा है। ये सहाबा की शान है। आज टके का आदमी नहीं होता, बक बक सहाबा को करता है। जिसकी घर में कोई बात नहीं सुनता, वो तबर्रा सहाबा पे करता है, तनकीद सहाबा पे करता है। याद रखिए, अल्लाह ने कुरान में उनकी तारीफ की है, तो तारीफ की किताबों को हम कुरान के सामने कुछ नहीं समझते। अगर कोई कहे फलानी तारीख की किताब फलाने सहाबी के बारे में ये कहती है, तो उसे कह दो कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं, आयत से बड़ा हवाला कोई, कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं, आयत से बड़ा हवाला करने। उनके ज़रिए नबी का दीन हम तक पहुँचा, उनके ज़रिए कुरान हम तक पहुँचा, उनके ज़रिए इस्लाम हम तक पहुँचा। हमने उम्मती के हाथ पे बैत की, उन्होंने नबियों के नबी के हाथ पे बैत की। हमने उम्मती के पीछे नमाजें पढ़ी, उन्होंने नबियों के नबी के पीछे नमाज पढ़ी। नबियों के नबी, हमारे ईमान की बुनियाद उनके ईमान पे, हमारे ईकान की बुनियाद उनके ईकान पे, हमारे अमल की बुनियाद उनके अमल पे। इसलिए अहलो सुन्नत वल जमात ये पैगाम देते फिर रहे हैं कि ले शौक़ से नाम सहाबा का, ले शौक़ से नाम सहाबा का, ले शौक़ से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। अगर तलब है तुझको जन्नत की तो दामन थाम सहाबा का। चौथा वास्ता हम तक कुरान पहुँचने का, असहाब सय्यिदुल मुरसलीन बाद की सारी इंसानियत से रुतबे में बढ़ के हैं, बुलंद और बाला हैं। पाँचवा वास्ता माहे नुज़ूल, ये रमज़ानुल मुबारक है, कुरान का दूसरा नुज़ूल। पहला ज़ाते इलाही से, पहला ज़ाते इलाही से लोहे महफूज पर, दूसरा लोहे महफूज से आसमाने दुनिया पर, और तीसरा हुजूर के सीने पर।
ये जो दूसरा नुज़ूल है लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर, यह रमज़ान के महीने में एक दफ़ा हुआ। इसी के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये पांचवा वास्ता है, पांचवा वास्ता माहे नुज़ूल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यदुश शुहूर शहरु रमज़ान, महीनों का सरदार रमज़ान है। जब रमज़ान आता है फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलत शयातीन, शैतानों को कैद कर दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलहु रहमतुन, इसका पहला अशरा रहमत का, औसतहु मगफिरतुन, दूसरा मगफिरत, औसतहु मगफिरतुन, दूसरा मगफिरत का, आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, तीसरा जहन्नम से आज़ादी का। इसमें नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर, एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर। ये पांचवा वास्ता है हम तक कुरान पहुँचने का माहे नुज़ूल, ये महीनों का सरदार है। और छठा वास्ता है लैलतुन नुज़ूल, जिसे शब कद्र कहते हैं। लैलतुन नुज़ूल, अल्लाह ने कुरान करीम में इसकी फ़जीलत में एक मुस्तकिल सूरत उतारी। शब कद्र की फ़जीलत भी कुरान की निस्बत की वजह से है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र, ये जो कुछ भी है इस वजह से है कि रहमान ने इसमें कुरान उतारा है, रहमान ने इसमें कुरान उतारा है। तो 6 वास्तों से कुरान हम तक पहुँचा। पहला वास्ता रब्बुल आलमीन, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। दूसरा रूहुल अमीन, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। तीसरा रहमतुल लिल आलमीन अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन। चौथा असहाब सय्यिदिल मुरसलीन अकरिमु असहाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम असहाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। चौथा वास्ता असहाब सय्यिदिल मुरसलीन। पाँचवा माहे नुज़ूल। छठा लैलतुन नुज़ूल। लैलतुन नुज़ूल पे बात हो सकता है कल के जुमा में तफसीलन करूं। इन 6 वास्तों से कुरान हम तक पहुंचा। ये 6 के 6 अजीम हैं, तो कुरान क्यों कर अजीम ना होगा। कुरान भी अजीम है। कुरान के पास इस कदर अजमत है कि ये बांटता फिर रहा है, अजमत तकसीम करता फिर रहा है। कपड़ा इसके साथ लगा, इसने उसे अजमत दे दी। लकड़ी इसके साथ लगी, इसने उसे अजमत दे दी। कागज़ इसके साथ लगा, इसने उसे अजमत दे दी। हालांकि ये सब चीज़ें मखलूक़ात हैं, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। अगर इंसान कुरान से लगेगा तो इंसान को कुरान कैसे इज्जत नहीं देगा। हमने इज्जतें मिलते देखी हैं। जिसे घर वाले माजूर और नबीना समझकर मदरसा में दाखिल करवा के गए थे, वही इमामत की कुर्सी पे फायज देखा गया। वही इमामत की जो ज़हीन थे, सेहतमंद थे, वो ऑक्सफोर्ड में, और जो कमज़ोर थे, माजूर थे, वो दारुल उलूम फारूकिया में, मदरसा में। लेकिन फिर कुरान की अज़मत देखिए। कुरान करीम के साथ अगर कोई माजूर भी लगा, कारी हनीफ साहब को जानते हैं, कारी हनीफ मुल्तानी को जानते हैं, माजूर थे कि नहीं। अब बताइए कितने कितने सेहतमंद और मालदार गुमनाम हो गए, उनका नाम आज भी दुनिया में गूंजता नज़र आता है। गूंजता नज़र आता है कि नहीं। ये कुरान की निस्बत की वजह से इज़्ज़त है। कुरान से निस्बत मजबूत करें कैसे? कुरान पे ईमान लाकर। ईमान लाने का मतलब क्या? कि अल्लाह ने कुरान में जो कहा उसकी दिल से तस्दीक करें। आमन्ना व सद्दकना। ये नहीं कि हमारी समझ में आएगा तो मानेंगे, समझ में नहीं आएगा तो नहीं मानेंगे। गैर मशरूत ईमान, जो कुरान ने कहा समझ में आए तब भी माना जाए, समझ में ना आए तब भी माना जाए। अकल कहती है आग का काम जलाना है, लेकिन अगर कुरान कह दे कि जलाया नहीं, ठंडी हवा पहुंचाई, या नार कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, तो उतर जाओ अकल के घोड़े से, इत्तिबा की कश्ती पे सवार हो जाओ। मामला ईमान बिल कुरान का है, मामला ईमान बिल कुरान का है। तो निस्बत कैसे मजबूत होगी? ईमान लाने से। कुरान ने जो कहा समझ में आए तब भी माने, समझ में ना आए तब भी माने। इसकी तिलावत करें, इसको समझें, तदब्बुर फिल आयात, इस पे अमल करें।
और इसका पैगाम दुनिया तक पहुँचाएँ। हाज़ा बलागुल लिन्नास, क्यों? इसलिए कि यही है वो किताब हक़ जिसे कुरान कहते हैं, यही है वो किताब हक़ जिसे कुरान कहते हैं, जिसे फुरक़ान कहते हैं, जिसे बुरहान कहते हैं। यही है वो कि जिसका मुंतज़िर सारा ज़माना था, रसूलों की ज़ुबां पर जिसका नगमा था, तराना था। तारुफ ये कराती है खुदावंद तआला का, रसूलों का, क़यामत का, हबीब हक़ तआला का। न कुछ तहरीफ का ख़तरा, न खदशा कुछ ख़यानत का। खुदाए पाक खुद ज़ामिन है इसकी हिफाजत का। इसी ने भेद खोला है नबुव्वत का, खिलाफत का। इसी ने राज बतलाया है कौमों की इमामत का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मौला करीम हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा, हमारे सग़ीरा कबीरा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा। मौला करीम रूहानी जिस्मानी तमाम अमराज से शिफ़ा अता फ़रमा, हमारे ज़ाहिर और बातिन को दुरुस्त और पाक फ़रमा। मौला करीम रमज़ान और कुरान की कामिल बरक़ात नसीब फ़रमा। मौला करीम नमाज तरावी में मौलाना बिन यामीन साहिब ने कुरान करीम सुनाया, हमारे इन भाइयों ने सुना, इनका सुनाना और भाइयों का सुनना शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। मौला करीम फ़रीक़ैन को अपने शायान शान अजर जज़ील अता फ़रमा, जो पढ़ने में लग़्ज़श और ख़ता हुई दरगुज़र फ़रमा। मौला करीम इबादत करार देकर ज़रिए निजात बना। मौला करीम रमज़ान की कैफ़ियत गैर रमज़ान में भी मुस्तहकम फ़रमा। मौला करीम हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, मौला करीम सबको राहत, इत्मीनान और सुकून नसीब फ़रमा। अपने घरों में सबको खुशियाँ नसीब फ़रमा। मौला करीम मर्दों और ख़वातीन की सब जायज़ हाजात पूरी फ़रमा। मौला करीम दीनी मराकज़ और शख्सियात की हिफाजत फ़रमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमा, अपनों और गैरों के शर से महफूज फ़रमा। मौला करीम हमारे ईमान की हिफाजत फ़रमा, नेमतों की ज़वाल से हिफाजत फ़रमा, उयूब की पर्दापोशी फ़रमा। मौला करीम इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फ़रमा, हमारी इस्लाह फ़रमा। मौला करीम इस मस्जिद की रौनकों में इजाफ़ा फ़रमा। हज़रत कारी अब्दुर्रहमान साहब, मौलाना बिन यामीन साहब, हमारे जितने नमाजी मस्जिद के साथ ताउन करने वाले हैं, मौला करीम हुस्न इंतज़ाम पर सबको अपनी शायान शान अजर अता फ़रमा। इस महल्ले के जितने हमारे बुज़ुर्ग और मुसलमान दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, सबकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमा। मौला करीम उनके दराजात को बुलंद फ़रमा। मौला करीम हम में से जिसके आबाओ अजदाद इस दुनिया में नहीं रहे, मौला करीम सबकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमा, हमें उनके लिए सदक़ा जारिया बना। मौला करीम हमारी औलादों को नेक बना, हम सबको नफ्स और शैतान के शर से महफूज फ़रमा। जो खैरें तेरे नबी ने मांगी सारी नसीब फ़रमा। मौला करीम जो मांगा है वो भी अता फ़रमा, जो नहीं मांग सके हमारी ज़रूरत है तो हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर जानता है। मौला करीम बिन मांगे अता फ़रमा। मौला करीम इंतज़ाम करने वालों को, सुनाने और सुनने वालों को सबको जज़ाए खैर अता फ़रमा, अपनी शायान शान अजर अता फ़रमा। मौला करीम ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनमें बहुत सारे बीमार हैं, मौला करीम सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा। मौला करीम सबको सेहत की दौलत से माला माल फ़रमा। हमारे घरों में जो बीमार हैं, मौला करीम उनको भी शिफ़ा की नेमत अता फ़रमा। मौला करीम ईमान और सेहत की सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिहि।